Things I would never do as a BDS student. First, buying expensive instrument. मैंने अपनी BDS में एक मिस्टेक किया था, दैट इज आई बॉट एक्सपेंसिव एयर रोटर। NSK कंपनी होती है, उसका हैंड पीस मैंने ले लिया था विच कॉस्टेड मी अराउंड 6500 एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई यू शुड नॉट बाई एक्सपेंसिव थिंग, बिकॉज डेंटल कॉलेज में ऐसे चोरी होती है जैसे मानो आपको गांव में हो और आपको डकैती हो रही है, तो ऐसे ही चोरी होती है डेंटल कॉलेज में। सो एज अ BDS स्टूडेंट आई वुड नेवर बाई एक्सपेंसिव स्टफ इन माई डेंटल स्कूल। सेकेंड, नेवर हेल्प योर फ्रेंड्स बिफोर यू। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी फ्रेंड, उसको एग्जाम से पहले घर जाना था स्टडी लीव के लिए, बट उसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम का काम नहीं हुआ था। तो व्हाट शी डिड, शी केम टू मी, शी आस्क्ड फॉर हेल्प। शी टोल्ड मी कैन आई बोरो योर टाइपो। मुझे बस अपने तेरे से थोड़े थोड़े चीज़ें दिखा के बस अपने रिकॉर्ड में साइन लेनी है। एंड वो मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड थी, मैं उसको मना भी नहीं कर पाई, तो मैंने उसको दे दिया। बिफोर गेटिंग माई रिकॉर्ड साइन मैंने उसको अपना काम दे दिया, मेरा काम दिखा के उसने साइन तो ले लिया और वो घर भी चली गई। पर उसके एक हफ्ते बाद जब मैं साइन लेने गई तो सर को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं उसका चीज़ लेके आपको सर को दिखा रही हूँ। एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी एंड तब मुझे रियलाइज हुआ। तब जब मैंने उसको पूछा, शी डिडंट इवन हेल्प मी, शी वाज लाइक कुछ मैनेज कर ले, कुछ कर ले, हो जाएगा हो जाएगा। आई मीन इट वॉज सच अ रिस्की थिंग राइट बिफोर माई एग्जाम। इतना कुछ हो गया, अगर मेरे प्रोफेसर मेरे पीछे पड़ जाते तो मैं फेल भी हो सकती थी, बट बाय गॉड ग्रेस मैं बच गई बाल बाल। और उस चीज़ से मुझे इतनी सीखने को मिली कि आई वुड नेवर हेल्प माई फ्रेंड्स बिफोर फिनिशिंग माई वर्क। थर्ड, नेवर ट्रस्ट योर पेशेंट। आई विल टेल यू वन स्टोरी। मेरे पास एक प्रोस्तो के पेशेंट थे जिनको मैंने डेंचर दिया था और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मेरे एग्जाम पे कभी भी पेशेंट की ज़रूरत होगी क्या आप आओगे? ही टोल्ड मी येस आई विल कम, यू आर लाइक माई डॉटर। फिर जब एग्ज़ाम आए और मैंने उनको फ़ोन लगाया, उसने बोला हाँ मैं आऊँगा। लेकिन राइट बिफोर माई एग्जाम सुबह जब मैंने उनको कॉल करना शुरू किया, ही इग्नोर्ड माई कॉल, ही डिडंट पिक माई कॉल। एंड एज अ रिजल्ट एग्जाम के टाइम पे मेरे पास पेशेंट नहीं थे। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट सिटिंग विदाउट अ पेशेंट, क्राइंग, हॉलिंग, एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर डूइंग पेशेंट वर्क। And I don't know how the situation was. It was such a horrible situation. So I would say never trust your patient. वो तो किस्मत से फिर मेरे फैकल्टी ने और एक पेशेंट जुगाड़ करके मुझे दिया। आई हैड टू पे दैट पेशेंट, बट एटलीस्ट दैट पेशेंट हेल्प मी एंड मैंने फिर से उसके ऊपर अपना सारा काम करके अपना एग्जाम क्लियर किया। तो दैट इज़ द थर्ड थिंग। फोर्थ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट विद मोल। आई एम डॉक्टर लकी एंड आई एम सो सॉरी बाकी दो पॉइंट्स में बता नहीं पाई बिकॉज पेशेंट आ गए थे एंड आई हैड टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो बाकी जो दो पॉइंट है, फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वो बता रही हूँ ताकि आप सबको वो चीज़ और समझ में आए अच्छे से और आप कनेक्ट कर पाओ। तो दैट इज, कभी भी ब्लाइंडली अपना क्वेश्चन बैंक फॉलो मत करो। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताई हुई है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक की पढ़ाई पढ़ के मत जाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने फाइनल ईयर में जब थी, आई यूज टू फॉलो द क्वेश्चन बैंक, क्योंकि फाइनल ईयर में क्या हुआ था ना, मेरे प्रोस्तो एग्जाम पे कुछ ऐसा सीन हुआ था कि सबके होश उड़ गए थे। हमारा प्रोस्तो का पेपर था, हमने 20 साल के सारे ऐसे शॉर्ट नोट सब पढ़ के मैं गई थी, बट एग्जाम पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कि वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड वो क्वेश्चन बैंक में था ही नहीं दूर दूर तक। तो इट जस्ट गेव हार्ट अटैक टू सो मेनी पीपल एंड लकीली मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई थी, क्योंकि एक दिन सुबह रैंडमली मैं जब अपने प्रोसेस से स्क्रॉल कर रही थी, आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मैंने उस चीज़ को पढ़ लिया था एंड आई अंडरस्टूड इट। सो मुझे इतना रट्टा नहीं मारना पड़ा एंड एज ए रिजल्ट, पता नहीं भगवान की कृपा है या मम्मी की प्रेयर, एग्जाम के दिन जब वो पेपर में वो क्वेश्चन आया, मुझे पहले तो 5 मिनट लगे समझने की ये कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। Then suddenly something clicked in my head and I was like, I think this is that question and they are trying to ask that question. And मैंने फटाफट से जस्ट मैं लिखती गई और मेरा दिमाग खुलता गया एंड पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स एंड पेज के ऊपर पेज आई रोट द एंटायर ऐसे। फिर जब मैं एग्जाम हॉल से निकली, सबके मुंह लटके हुए थे, बट मैंने किसी को बोला नहीं कि या मैंने वो ऐसे लिखा, क्योंकि आई वॉज लाइक अगर मैं बोलूँ और फिर लोगों को लगेगा कि अरे यार इसने कैसे पढ़ लिया, हमने तो नहीं पढ़ा था। आई डेंट वॉन्ट टू टेल एनीवन, बट आई जस्ट टोल्ड वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड कि ऐसे सर मैंने लिखा है, आई डोंट नो ये राइट हुआ कि नहीं। Then she was like, okay, ये हो सकता है। She didn't tell me, but as soon as we entered the hostel, she was like, let's check the book. बुक खोल के देखा यार, एग्जैक्टली वही था और मैंने इतना सुंदर से डायग्राम के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज़ को लिखा था ना, दैट सेव्ड मी लिटरली। वरना इतने लोग बस उस ऐसे के लिए फेल हो गए थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। सो या प्लीज कीप दैट इन योर माइंड, ट्राई टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट ब्रश अप रखना सो दैट एग्जाम के आगे अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा हो तो आप फंस ना जाओ और आप चीज़ को क्लियर आउट कर लो। So yeah, that is the tips and trick. And last but not the least is your health. वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। मेरा जो एंडो पेपर था ना, उसमें क्या हुआ, एंडो इज अ ईजी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑल द BDS स्टूडेंट्स। तो एंडो अगर आप एंडो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। वट आई डिड, आई वाज लाइक मुझे तो इसमें टॉप मार्क्स लाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको इतना ज़्यादा पढ़ लिया था एंड आई वाज मैं सोऊंगी नहीं, सारा रात पढ़ूंगी, मैं सारा रात पढ़ूंगी ताकि सुबह मैं फाड़ दूँ एग्जाम।
एंड मैं पूरी रात पढ़ रही थी, मैं सोई भी नहीं, और एग्ज़ाम के जस्ट 1 घंटे पहले मेरा बॉडी जवाब दे रहा था और मुझे नींद आने लगी। एंड देन आई वाज लाइक मुंह से पानी वानी मुंह में ढोल के मैं गई। एंड देन व्हेन आई वेंट टू गिव द एग्ज़ाम आई वॉज नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। मेरा दिमाग शट डाउन कर रहा था, आई वाज फीलिंग स्लीपी एंड आई वाज लाइक भाई मैं फेल कर जाऊंगी अगर मैं कुछ नहीं लिखती हूँ तो। आई जस्ट डोंट नो कैसे मैंने लिखा सब कुछ, एंड बहुत सारी चीज़ मिस आउट भी हो गए। एंडो जिसमें मैं टॉप करना चाहती हूँ, माई नेग्लिजेंस, मैं ऑलमोस्ट उसमें फेल करने वाली थी। एंड तब से मुझे एक चीज़ सीख मिली कि भाई हेल्थ इज़ हेल्थ, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में, टाइम पे खाना सोना है, तभी हम अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि जब आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है तभी आप अच्छे से एग्जाम दे पाते हो और कोई भी काम अच्छे से कर पाते हो। सो या दैट इज़ इट। आई होप इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। एंड आप सब लोग जो अभी भी एडमिशन करने जा रहे हो उनको ये बात समझ में आए और ये सब चीज़ें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और या ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई एम डॉक्टर लकी। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।